हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का जो वीडियो है वो सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस है। आपका नागपुरी जो भी अवेल किए हैं, आगामी एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं उसमें इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए आज इस वीडियो में आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा आप लोग सोचिएगा ये 50वां क्यों है, तो 50 से लेके 100 तक का रहेगा काउंटिंग। ठीक है, फिर अगला जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना, तो देवल वाक्य ने से कर संबंध आहे, तो किससे है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कारक से है। देखिए आप लोगों में होता क्या है ना कि आप लोग क्या करते हैं, फट 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 चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना, एक क्वेश्चन में टाइम देना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना, केवल वाक्य ने से कर संबंध आए, तो ये आपको चार ऑप्शन है ना, क्रिया विशेषण, तो आपको क्रिया विशेषण आना चाहिए। हालांकि क्रिया विशेषण इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, विशेषण आना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग आना चाहिए, कारक आना चाहिए, समास आना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें पूछा जा रहा है से कर संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कारक से। तो अब आपको कारक के बारे में अच्छा से आना चाहिए कि भाई नागपुरिया में कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है और उसमें जो विभक्ति होती है वो 7 प्रकार की होती है। क्यों होती है? क्योंकि नागपुरी में जो कर्ता कारक होता है उसकी कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति होता है ने, तो ने का प्रयोग जो होता है ना नागपुरी में नहीं किया जाता है। तो कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, इसीलिए आपको विभक्ति होता है 7, प्रकार होता है 8। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। हालांकि कारक का जो वीडियो एडू अंकुरा चैनल में अपलोडेड है उसको देखिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने विभक्ति को याद करने का ट्रिक भी बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से आपादान ऐसे करके आपको बतलाया भी गया, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। थोड़ा रुकिए, थमिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, 100 क्वेश्चन बना लेने का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसलिए रटिए मत, समझिए चीजों को। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए एक, और अभी मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा ना कि अभी मंथ ऑफ फेस्टिवल है तो बहुत सारे लोग तो भाई दुर्गा पूजा में भी नाचिएगा, ठीक है, दशहरा में बम फोड़िएगा, ठीक है, रावण जला रहे हैं, तो फिर अभी दिवाली आएगा, अब फिर से छठ आएगा, तो ये मंथ ऑफ फेस्टिवल है तो इसमें ज्यादा भटकना नहीं है। पर्व त्योहार है उसको आप लोग जरूर सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन आपका जो गोल है उसको जरूर ध्यान रखिए और जम के तैयारी करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से 220 रुपए का हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। उसमें 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का सेट है और ये जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग इसको कंडक्ट कराते रहेंगे। इस बार हम लोग चाहते हैं कि नागपुरी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, इसलिए हमारी टीम बहुत जोर शोर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का सेट तैयार कर रही है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा रही है मार्केट में। अच्छा, साथ ही साथ देखिए स्पर्धा की जो ये प्रैक्टिस सेट है वो भी हमारी टीम के द्वारा मार्केट में लाया गया है ना। ये भी आप लोगों को पुस्तक जो है, और हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका एकदम कम से कम प्राइस रखा जाए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए ये सारा डिटेल से, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा होगा फिर आप लोग को गुस्सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, लोक कथा में भेड़ा रहेला क्या रहता है? ये देखिए आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐठाइल रहेगा। आगे है क्रिया कर मूल रूप के का कहना, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना धातु, तो धातु से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जन भाकाकर रूप ने नागपुरी भाकाकर पहला जानकारी कब मिलेला, ये आपके काल दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागवंशी काल। आगे है वाक्य कर उ भाग जेकर माध्यम से कर्ता कर बारे बतावल जाएला उसको क्या कहते हैं? तो दो तरह का चीज होता है, एक होता है उद्देश्य होता है, एक होता है विधेयक होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयक होता है। हालांकि वाक्य आप लोगों को बताया गया है, वाक्य का वीडियो अपलोड किया गया है तो उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। जय 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 खाली स्थान सोना, तो ये ऊपरे देवल खाली ठाव में क्या होगा? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कविता का पोर्शन, गीत का पोर्शन हमारी टीम के द्वारा बहुत अच्छे से कराया गया, तो आप लोग का लोड एकदम खत्म हो गया। इतना अच्छे तरीके से बतलाया गया है कि आप लोगों की जुबान पे रहता है। आप लोग बहुत सारे लोग गा के सुनाते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि सर एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से जो वीडियो आता है उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो देखते ही हैं, साथ ही साथ घर के परिवार वाले लोग भी देखते हैं। तो इस तरह का प्यार और सम्मान बहुत बड़ी बात है। थैंक यू करता हूं मैं आप लोगों का।
है ना। तो जय 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 खाली स्थान सोना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिरसा महान सोना, ऐसे करके है। चलिए आगे बढ़े। ओह अब हमर का हुई, कैसन वाक्य है कि? तो ये पंचायत सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ओ हो गया, आ हो गया, अगर जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि वो विस्मयवाचक ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। घर ने भेड़ा घुसल बाद बुढ़िया सबसे पहले केकर से मिलेला। तो ये आपका दुसुक भेड़ा से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिखते के साथ एकदम समझ में आना चाहिए, ओ ये तो दुसुक भेड़ा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। बुढ़िया जो डर के जब भागने लगती है तो सबसे पहले रास्ता में उसको हाथी मिलता है, मतलब वही हाथी के पास जाती है। चलिए आगे बढ़े। रेणु रिंद बैठ के कॉलेज जाई रहे, तो देवल वाक्य ने रंजक क्रिया है के, रंजक क्रिया क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका पहले मैं आंसर बताता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैठ के। जब क्रिया आपको पढ़ाया गया था ना तो उसमें मैंने आपको बताया था सहायक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया क्या होती है। तो क्रिया के साथ कोई अगर चीज लगा हुआ हो, जैसे रींद बैठ, तो उसको कहते हैं, जो बैठ जो हो गया ना तो उसको कहेंगे रंजक क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल, बातचीत, ठीक है, बात के साथ चीत लग गया तो उसको क्या, चीत जो हो जाएगा ना वो बन जाएगा रंजक क्रिया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैठ के, तो बैठ हो जाएगा रंजक क्रिया। चलिए आगे बढ़े। डमकच गीत कैठो भेद आहे, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का डमकच होता है। अब कौन कौन होता है आपको बताया गया, डमकच का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा। एक हरिया दो हरिया होता है, आगे आप लोग जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब एक्सप्लेन किया गया तो आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं ये सब चीजों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्वॉल्व रहिए, मैं ये भी कहता हूँ इन्वॉल्व रहिए। जैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये 3 होता है, ये होता है, तो उससे क्या होता है ना आपका ब्रेन काम करता है और आपको लगता है कि हाँ भाई हम बतला रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़े। जखन हासे तो शंख लखे चरका दांत, एक पाइत में पातर ऊंट मांझे तेल, अच्छा ऊंट मांझे तेल सांवर मुंह में चमक उठे, तो बुझाए करिया घटा मांझे आचका बिजली चल। मतलब ये किताब से उठा के एक स्टेटमेंट डाल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि देख देवल बखान, ये जो बखान किया गया, ये जो बताया जा रहा है वो किसके लिए बताया जा रहा है। तो ये देखिए आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांदी। मांदी के बारे में बोला गया है। देखिए इसीलिए आप लोगों को जो हम लोगों ने जो लेख और कहानी कराया है ना उसको कुछ इस तरह से कराया है कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो खोलिए, आप पढ़ के थक गए, मैथ बना के रीजनिंग सॉल्व करके थक गए, ठीक है, बैठिए वीडियो चला लीजिए, आंख बंद करके सुनते रहिए, उसमें मजा आएगा। बीच बीच में मैं कुछ चुटकुला भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जोकड़े टाइप से भी करता हूँ और थोड़ा सा गाना वाना भी गा देता हूँ, तो उससे आपको मजा आएगा। इसीलिए उसी तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है कि बोरिंग ना लगे, नागपुरी बोरिंग ना लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुधा शब्द कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। कुधा का मतलब होता है जमा करना, किसी भी चीज को जमा करना। जैसे आलू कर कुधा है के, गोभी कर कुधा है के, प्याज कर कुधा है के, ठीक है, आदमी मन कुधाइल रहे हैं, ठीक है, तो कुधा कुधा ऐसे करके बोलते हैं लोग, माने जमावड़ा, समूह, तो इसीलिए समूहवाचक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार नागपुरी भाखा कौन भाखा कर उपबोली है के, कई बार बताया हूं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी की उपबोली। आगे बढ़े। कवन चरैया दहे गुंजे रे सांवरे, कवन चरैया बोले राती के सांवरे, कवन चरैया बोले राती, तो ऊपरे देवल गीत कौन गीत से संबंधित है? देखिए ये ऑब्वियस है कि ये आंगना ही है, ठीक है, कि ये गाना जो है जब आंगने का वीडियो जब कराया गया था उसमें आप लोग को बतलाए थे, और किताब में लिखा हुआ था कुछ दूसरा का। हम लोग ढेचुआ के बारे में बोलते हैं। जैसे ढेचुआ, जब जैसे कि मैं एक्चुअली होता क्या है कि मुझे रात में कुछ काम करना पड़ता है, मतलब फॉरेन के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको मुझे करना पड़ता है रात में। तो कल रात में क्या हुआ कि 11 बजे यही ढेचुआ बोला, मैं जहाँ पे मेरा जो घर है उसके पीछे है, तो ढेचुआ 11 बजे बोला, फिर 12:15 बजे बोला, ठीक है, तो मतलब ये घंटा रात में बोलता है। तो उसी का वर्णन जो होता है ना भिनसरिया को लोग करते हैं, और कब करते हैं तो आंगनई गीत के समय करते हैं, आंगना में बैठ के करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंगनई भिनसरिया, कि रात में जो ढेचुआ जो है ना
ये मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कवन चरैया दहे गूंजे रे गे सांवरे, कवन चरैया बोले राती के सांवरे, कवन चरैया बोले राती। तो ये आपका अंगनई का होता है, अंगनई भिनसरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नागपुरी कर एक बौराइल कवि, कौन साहित्यकार कर ठेके। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नईमुद्दीन मिर्दाहा का है ये। ठीक है, मैंने जब आपको बताया था तो बीपी केसरी और नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में बताया था कि नईमुद्दीन मिर्दाहा ना बीपी केसरी को नागपुरी का एक बौराइल कवि कहते थे। काहे कहते थे? काहे कि सारे नागपुरी के कवियों को ना जोड़ने के लिए काम किया और उसके लिए 57 साल लगाए, 56 से 57 साल या फिर 62 साल, इतना समय लगाए, इतना समय लगा। आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना कि नागपुरी के कवियों का परिचय, उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में जो दिया गया है, मोरपंख वाला जो नहीं है, मोरपंख जिसका ये है, क्या कहते हैं यार, फ्रंट पेज, कवर पेज, तो किताब को तैयार कराने के लिए जितना दौड़ धूप बीपी केसरी किए ना, इसलिए नईमुद्दीन मिर्दाहा उनको कहते हैं बौराइल आदमी हके। ठीक है तो इसीलिए बोले उनके बारे में कि नागपुरी का ये एक बौराइल कवि है, तो और उनके बारे में एक लेखे लिख दिए, कहानियां लिख दिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो इसी तरह से ना समय दे दे के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, थोड़ी इसको रटने की जरूरत थोड़ी है। चलिए आगे बढ़े। जाइत शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता, हम आपको अपनी हिंदी में बताए हैं, ई का मतलब होता है अपनी हिंदी। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे जाइत हो गया, राइत हो गया, बाइत हो गया, हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, बात को क्या बोलेंगे, बाइत। ठीक है, तो जैसे कि जाइत है ना यहाँ पर, तो जाइत में देखिए ई लग गया बीच में, उसी तरह से बा लगा देंगे तो बाइत हो जाएगा। ठीक है, तो ई जो भी आता है ना वही अपनी हिंदी है, और यही नागपुरी को अन्य भाषाओं से अलग करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी हिंदी संबंधी। ई जो ध्वनि का आगमन हुआ है ना, वो अपनी ही से संबंधित है। आगे बढ़े। नागपुरी फाग शतक है, ये सब याद करने का चीज है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ गीत कर संकलन। चलिए आगे बढ़े। अंकिता अम्बा खायला कौन क्रिया कर उदाहरण है। तो खायला कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक इस क्रिया में आप लोग को बताया गया है। चलिए आगे बढ़े। कमल और केतकी लोक कथा में केकर सपना देखे के बात हुई है, किसका सपना, तो बिच्छी मुही देवी का सपना देखती है रानी लोग, बहाना बनाती है ना, तो बिच्छी मुही देवी का, जिसका वैसी देवी जिसका मुंह बिच्छू की तरह है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया बिच्छी मुही देवी। कमल केतकी बताइएगा, बहुत उसको प्यार से हम आपके सामने रखे हैं। चलिए आगे बढ़े। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नहीं जाने, ये उत्पात सिपाही का क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। आगे बढ़े। 5 बीड़ा पान 25 नरियर, देसे देसे एहो रिखी नेवता खियाए। आप लोग को पढ़ाए हैं, पेड़ बैच वालों को पढ़ाए हैं, इसमें हम आप लोग को बताए हैं कि जब लगन बांधा जाता है पीला कपड़ा में, उसमें 5 बीड़ा पान रहता है, नरियर रहता है, 5 अंजूर चाउर या धान रखल जाता है। ठीक है, तब जाके एक तो मोटरी बांधल जाता है, उस समय यह गाना को गाया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह का गीत है, ऋतु गीत है, कृषि गीत है, ब्याह गीत है, तो ब्याह गीत है। और ब्याह गीत में भी कौन सा है, तो लगन बांधने वाला गीत है, लगन बनावल जाता है उस समय, लगन लेके लड़की के घर में जावल जाता है, उस समय का ये गीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फूल मन के तोड़े के लिए राजा कहा मंगवालक, तो ये आपके ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना कर बंसी रूपा कर डोर। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी लिखत में कौन दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होएला, नहीं होता है, किसका नहीं होता है, ये आपके ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और औ का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़े। एक में वाक कर भेद कौन है कि उत्पात सिपाही का देखिए क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। कौन है, तो तीनों सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। आगे, भोटांग डहर कहानी ने कौन महीना कर जिक्र है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माघ महीना का जिक्र है। आगे बढ़े। हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार छाड़ल अनुचरे, हम तो बता दिए अभी आपको, संवत 65 साल का हम बताए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाड़ल। हित मित परिवार, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा भूखमरी और अकाल आ गया है ना, तो हित मित परिवार बंधा सखु ससुरार, ये सबको हम लोग पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ये बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मरे कोई दुख कोई भूख पाए, पहुंचे जम घरे नाथ, ऊपरे देवल पंक्ति है के, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवत 65 साल। आगे बढ़ रहे हैं। सुजीत इंदिरा से पानी भरत है, देवल वाक्य कौन काल में है के, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूतकाल। पानी भरत है मतलब पानी भरिए रहा है, पानी भरने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, पानी भरत रहे मतलब कि हम उसको देखे कि वो पानी भर रहा था, पानी भरने का काम कंप्लीट नहीं हुआ था,
तो ये अपूर्ण भूतकाल है। आगे बढ़ेंगे, के मन खिजाल बड़बड़ात रहे हैं, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए सिपाही मन। मांदी से रिलेटेड है ये, ठीक है, मांदी कहानी से। आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण के उदाहरण देवल में से कौन हके, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प। प से देखिए दोनों होंठ जो है ना सटता है, तो उसको प बोलो, प प प बोल के देखिए आप लोग अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुयो कर जोड़ी का तरी रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसा हंसी की तरह था, किसका, मांदी में बोला गया है। चलिए आगे बढ़े, हित मित परिवार बंधा सखा ससुरारा, चाहिए रिपीट हो गया क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छाड़ल। आगे बढ़ रहे हैं, मुरली टोंगरी उजड़ल बनपतरा मोर गेले सबे मछली और खखरा, देवल पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी पांडे रविंद्रनाथ राय, इसके मतलब कि रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोय रांची जात होले जातों होले किताब लान तलो, क्या बोल रहा है, अगर मैं रांची जाऊंगा ना तो किताब लेके आएंगे यार, तो देवल वाक्य कौन काल में है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक हेतु हेतु मत भूतकाल भी होता है, जिसमें कि एक क्रिया जो है ना दूसरी क्रिया के ऊपर आधारित रहती है, तो उसको कहते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट जो है ना वो दूसरे के ऊपर आधारित रहता है, तो उसी को हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। देखिए व्याकरण में आप लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है, हम लोग की टीम ना उसको फिर से देख रही है, ठीक है, उसको हम लोग फिर से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, देखते हैं कि जो हो सकता है आप लोग को और बढ़िया कंटेंट, और नागपुरी व्याकरण का अब सिर्फ एक बच गया है, उसको ठीक से देंगे। हालांकि नागपुरी व्याकरण का वीडियो हम लोग दिए हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा दे देता कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं रहे और एकदम सॉलिड क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग आइए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें बोल रहा है कि मोय रांची जाता हूँ बोले किताब लान तलो, ठीक है, मैं अगर रांची जाता तो किताब लेके आता। चलिए आगे बढ़े, सब आदमी मन कहाँ नजकाए के बैठे ला है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पसंगी। पसंगी का मतलब आपको क्या बताए थे, अरे हम लोग जो ठंडा के दिन में जो बुरसी उर्सी आग जलाते हैं ना, आगिया जलाते हैं ना, तो उसी को पसंगी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गृह बेल खाली स्थान दुख दारुण है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दादुली कहा के कहे ना, तो किसको कहते हैं, मेंढक और बेंग दोनों को दादुली कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, टोली कर मझमझिया में क्या रहे, मझमझिया का मतलब कि बीचों बीच, टोला का मझमझिया में क्या था, तो नीरल का घर था, नीरल मिस्त्री है, ठीक है, ये क्रिसमस कर सांस से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप लोग, जैसे क्वेश्चन है टोली कर मझमझिया में, तो पहले मझमझिया वर्ड क्या है, यानी कि टोला के बीचों बीच में क्या था, अब ये क्या है, तो नीरल का घर था, नीरल कौन था, नीरल मिस्त्री था। ये किस कहानी से लेवल गया, तो क्रिसमस कर सांस से लेवल गया। कौन है इसका रचनाकार, तो कुमारी बासंती इसके रचनाकार। इस तरह से याद कीजिएगा, तो फिर आप लोग को रटने का जरूरत पड़ेगा का, नहीं ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग ने रखल जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलिंग। आगे बढ़ रहे हैं, दिग्पाल राम देवरिया अपन रचना में कौन गांव कर बात करे ना, तो वो गुटुआ गांव का बात करते हैं, ठीक है, गुटुआ गांव की स्थिति के बारे में बताते हैं कि भाई संवत 65 साल का है ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर तोर पीठ में नायो भूखल पियासल सुखर टटाल, सांस कोनो नियर अटकल टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर काले, तो ऊपर देवल पंक्ति संबंधित है के, ठीक है, किससे है, तो ये काफी कुछ बता दिया गया है। अच्छा इसमें ये दिया लेखक का नाम दिया, ठीक है, चलिए बताइए किसका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरधारी राम गोंजू, तोर बेतरा में से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़े, कहानी कर अनुसार कलवा खाते करते झटे के सूरज कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कहानी कर अनुसार लुगा भाईर के बोह रहे, लुगा भाईर के बोह रहे, कौन बोहा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनसा सुकू कर भांगर जो था वो था, वो भोर बाहर को बोह के जा रहा था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जेठ महीना ने लू मारेला, देवल वाक्य ने लू कौन लिंग है। अच्छा इससे ना आप लोग कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि बहुत जगह पे लिख दिया है स्त्रीलिंग, लेकिन हम आप लोग को बता दिए हैं उभय लिंग, ठीक है। तो देखिए इसका लू जो होता है ना, देखिए हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, नदी हो गया, ये सब स्त्रीलिंग में ही आता है, लेकिन हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं कि लू कभी कभी ना कभी क्या बोलता है, लू लग गया, तो हिंदी में बोला जाए कि वो पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, ऐसा करके होता है। तो इसको आप लोग ना स्त्रीलिंग के खेजा में ही रखिए तो ज्यादा अच्छा। देखिए हम लोग को भी इस चीज में कंफ्यूजन है थोड़ा, क्या है कि बुक में दिया, किसी बुक में दे दिया है उभयलिंग, किसी बुक में दिया हुआ स्त्रीलिंग, अब नया एडिशन आता है उसमें कुछ और देता है हम लोग, तो इसको हम लोग
ये डाउटफुल है, ये हम लोग आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोग बताइएगा कि इसका क्या रहता है, क्योंकि आप ही लोग का फीडबैक को हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग की टीम जो है उसको एनालाइज करती है। और कमेंट जो है ना, हमारी टीम के 3-4 लोग हैं वो जरूर से आप लोग को रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में आप लोग इसको लिखिएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या होगा। हम आपको बता दिए कि लू जो है कहीं कहीं पर दे दिया है स्त्रीलिंग, कहीं कहीं पर हिंदी में जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ये लू चलता है ऐसे होता है, ठीक है। पवन बहता है, हवा चलती है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ें। कहानीकर अनुसार रणथू सिंह के एक बारगी का याद होलक, तो ये आपका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खाली स्थान मने लागे पियास, तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खने खन, ठीक है। खने खन मतलब कि समय समय पर, ठीक है। खन मतलब होता है समय, कौन खन मतलब कि कौन समय जाएगा, कौन कौन खन जाए है, क्यों रे, कौन कौन खन एग्जाम भेतो रे, ऐसे करके बोलते हैं ना, मतलब कौन समय में एग्जाम होगा यार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खने खन। आगे बढ़ रहे हैं। शब्द सम और अस धातु कर योग से बनेला, क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, समास बनता है। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन जो सेट करके दिया गया ना, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आपको जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो आपको स्पर्धा पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया है, उसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। कुछ कुछ जो हुआ है ना, कुछ कुछ अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो उसको आप लोग ऑमिट कीजिएगा, या पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में पूछिए, व्हाट्सअप करके पूछिए, ठीक है, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को जवाब देने का। लेकिन अब जो है वो जो मोबाइल रहेगा ना, ये जिसमें व्हाट्सअप आप लोग करते हैं, वो मैं अब हैंडल नहीं करूंगा, एक टीम के मेंबर जो हैं उनको अब दे दिया जाएगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे डायरेक्ट बात तो नहीं होगी, लेकिन आप लोग पूछिएगा तो आप लोग को जवाब जरूर से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्दंड कर विलोम का हुई, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेचैन। निर्दंड का मतलब होता है एकदम निश्चिंत, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा का होगा, तो बेचैन है जो। चलिए आगे बढ़े। ए में ऊपरे कौन कारक कर विभक्ति है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जगत जननी कविता के अनुसार जे करलक तो के विवश ओकर साथ का हुई, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टकराए जब बन के काली, जो तुमको विवश कर रहा है ना, तुम काली स्वरूपा रूप धारण करो और उससे टकरा जाओ, तो ये बोला गया है। चलिए आगे बढ़े। पोड़ली बड़का ऋतु गीत कर अनुसार बिजरू चमकत है, गगन गरजत है, तो घर का भेजाए है, ठीक है। तो सरस कानन बन गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस कानन बन गया है। तो दोस्तों ये है सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन को कीजिए। और सेट प्रैक्टिस सेट हम लोग दिए हैं सो अलग 2000 क्वेश्चन उसमें है, और एक हम लोग टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे रहे हैं, जिसमें कि आपको रैंकिंग भी दे देते हैं, क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे देते हैं, और आप लोग जो हैं वो क्वेश्चन बताइए किस किस में डाउट है, तो उसका वीडियो बना के वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है सेट ऑफ 50 क्वेश्चन, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे और बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।